बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, शादीशुदा औरत पर अगर जादू हो तो उसकी क्या चार अलामत होती हैं? ए बार बार पेशाब आना, बी शौहर पर गुस्सा करना, सी सर भारी होना, डी बालों का गिरना। और इस सवाल का सही जवाब यह है कि शादीशुदा औरत पर जब जादू हो जाता है तो उसकी पहली अलामत जो जाहिर होती है वो ये होती है कि उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दूसरी अलामत तबीयत का बिगड़ जाना, तीसरी अलामत शौहर पर गुस्सा आना और चौथी अलामत शौहर से अचानक नफरत महसूस होने लगना। ये चार अलामत शादीशुदा औरतों पर जादू की हैं। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा की तिलावत है। सवाल है, जब शौहर परेशानी की हालत में घर आए तो बीवी को कौन सा अमल करने से जहाद का सवाब मिलता है? ए शौहर को तसल्ली देना, बी शौहर के पांव दबाना, सी शौहर की पेशानी दबाना, डी शौहर के सर की मालिश करना। और सही जवाब है ए शौहर को तसल्ली देना। सवाल है, जो औरत अपने बच्चे की रोने की वजह से सो ना सके उसको कितने गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है? ए 40 गुलाम, बी 50 गुलाम, सी 60 गुलाम, डी 70 गुलाम। और सही जवाब है डी 70 गुलाम। सवाल है, शैतान की किताब किस चीज को कहा गया है? जवाब है ताश के पत्तों को। सवाल है, कौन सा जानदार खुद अपनी मौत की जगह पहुंच जाता है? जवाब है मक्खी। सवाल है, वो कौन सा वाहिद जानवर है जिसमें नर और मादा दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं? इस सवाल का जवाब है खरगोश। खरगोश की कुछ अक़साम ऐसी हैं जिसमें नर और मादा की खुसूसियात पाई जाती हैं। सवाल है, आबे ज़मज़म को देखने से क्या होता है? ए उम्र बढ़ती है, बी नजर तेज होती है, सी बलाएं दूर होती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है बी नजर तेज होती है। सवाल है, आधी रात को शदीद भूख लगना किस चीज की अलामत है? ए दौलत आने की, बी शोहरत मिलने की, सी फाका आने की, डी बीमारी होने की। और सही जवाब है सी फाका आने की। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू और नमाज का तरीका सीखने के बाद सबसे पहले किसे सिखाया? और सही जवाब है ए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को। सवाल है, सैयदना हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी साहबजादी सकीना बिनते हुसैन का निकाह किस खलीफा के पोते से किया? और सही जवाब है डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मज़कूर हो वो क्या कहलाती है? ए हदीस फेली, बी हदीस तकरीरी, सी हदीस कौली, डी ये तमाम। और सही जवाब है सी हदीस कौली। वो तमाम तर रिवायात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के करने का हुक्म दिया हो वो कौली हदीस कहलाती है, और ऐसी रिवायात जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल का तज़किरा हो वो हदीस फेली कहलाती है।
सवाल है, किस नबी ने मुर्दा गधे की खाल के जूते पहने थे? जवाब है ए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन सा मजहब है जिसमें बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना है? ए, इस्लाम, बी, यहूदियत, सी, ईसाइयत, डी, तमाम मज़ाहिब। और जवाब है ए, इस्लाम। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गज़वे के मौके पर फरमाया था कि आज अली की एक ज़र्ब मेरी उम्मत के क़यामत तक के अमाल से अफजल है? और सही जवाब है सी, ग़ज़वा खंदक। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के 40 साल दिए? ए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी कमर पर हाथ फेरा, चुनाचा वो तमाम जानें निकल पड़ी जो अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़रियत में से क़यामत तक पैदा करेंगे। हर इंसान की दोनों आंखों के बीच में नूर की लाट बना दी। फिर उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने बताया, तुम्हारी ज़रियत। अचानक उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी और उसकी आंखों के बीच की रोशनी उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने पूछा, ये कौन है? फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्होंने पूछा, ए रब, इसकी उम्र कितनी मुकर्रर की है? फरमाया, 60 साल। अर्ज की, ए मेरी उम्र में से इसके 40 साल बढ़ा दीजिए। सवाल है, बासी रोटी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? ए, शुगर, बी, ब्लड प्रेशर, सी, मोटापा, डी, बुढ़ापा। और सही जवाब है ए, शुगर। अगर आप सुबह नहार मुंह बासी रोटी दूध के साथ खाते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। सवाल है, हदीस तकरीरी किसे कहते हैं? ए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, बी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल को, सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार को, डी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी को। और सही जवाब है डी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी को। सवाल है, बनी इस्राइल के दूसरे बादशाह कौन से नबी थे? ए, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, बी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, तरतीब के लिहाज से पहली सूरत कौन सी है जो लफ्ज कुल से शुरू होती है? ए, सूरह फलक, बी, सूरह इखलास, सी, सूरह काफिरून, डी, सूरह जिन। और सही जवाब है डी, सूरह जिन। सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे आसमान पर किससे मुलाकात हुई? ए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, बी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, सी, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से, डी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। और सही जवाब है सी, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से। सवाल है, जन्नत में जन्नतियों को सबसे पहले कौन सी चीज खिलाई जाएगी? ए, बकरे का जिगर, बी, मछली का जिगर, सी, हिरन का जिगर, डी, ऊंट का जिगर। और सही जवाब है बी, मछली का जिगर। सवाल है, ख्वाब में किस जानवर को देखा
देखना दुश्मन होने की अलामत है। ए सांप, बी बिच्छू, सी गाय, डी मछली। और सही जवाब है ए सांप। सवाल है कि सूरत को 10 बार पढ़ने से जन्नत में एक घर तामीर होता है। ए सूरह यासीन, बी सूरह इखलास, सी सूरह फातिहा, डी सूरह तौबा। और सही जवाब है बी सूरह इखलास। सवाल है आम के साथ रोटी खाने से कौन सी बीमारी खत्म होती है। ए शुगर की बीमारी, बी ब्लड प्रेशर की बीमारी, सी दिल की बीमारी, डी गुर्दे की बीमारी। और सही जवाब है कब्ज की बीमारी। खास तौर पर यह कहा जाता है कि ये जिस्म में गर्मी को कम करने और हाजमा बेहतर करने में मददगार साबित हो सकती है। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आपकी किस चीज से मुतासिर होकर आपके जानिसार बन गए थे। ए खानदान, बी सादगी, सी सखावत, डी हुस्न अखलाक। और सही जवाब है डी हुस्न अखलाक। सवाल है कौन सी सूरत पढ़ना बरकत और छोड़ना हसरत है। ए सूरह बकरा, बी सूरह इखलास, सी सूरह सजदा, डी सूरह वाक़िया। और सही जवाब है ए सूरह बकरा। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद की तामीर में सहाबा अकराम के साथ मिलकर काम किया था। ए मस्जिद आयशा, बी मस्जिद अक्सा, सी मस्जिद नबवी, डी मस्जिद कुबा। और सही जवाब है सी मस्जिद नबवी। सवाल है वो कौन से नबी है जो पैदा आसमान पर हुए लेकिन वफात जमीन पर पाई। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत हारून अलैहिस्सलाम, डी हजरत शीस अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा की लंबाई कितनी थी। ए 3 गज, बी 5 गज, सी 6 गज, डी 7 गज। और सही जवाब है डी 7 गज। सवाल है किस इंसान को 80,000 खादिम दिए जाएंगे। ए हाफिज कुरान को, बी मस्जिद इमाम को, सी जन्नती इंसान को, डी औलिया अल्लाह को। और सही जवाब है सी जन्नती इंसान को। सवाल है ज़िबा करते वक्त कुर्बानी के जानवर के पेट में मरा हुआ बच्चा निकले तो क्या कुर्बानी हो जाएगी। ए जी हो जाएगी, बी नहीं होगी, सी मकरूह होगी, डी हराम हो जाएगी। और सही जवाब है ए जी हो जाएगी। सवाल है कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को देने का क्या हुक्म है। ए जायज नहीं, बी जायज है, सी मना है, डी मालूम नहीं। और सही जवाब है ए जायज नहीं। सवाल है कौन सी सूरत पढ़ने से औरत की बदजुबानी दूर हो जाती है। ए सूरह बकरा, बी सूरह शम्स, सी सूरह वाक़िया, डी सूरह फतह। और सही जवाब है बी सूरह शम्स। सवाल है सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का खिताब किस खलीफा को दिया गया। ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु,
सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की कितनी बस्तियों को जमीन पर उल्टाया गया था? ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। और सही जवाब है सी 5। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने अहलो अयाल को साथ लेकर बस्ती से जा चुके थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम शहर की 5 बस्तियों को जमीन से लेकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और ऊपर बुलंदी पर जाकर उन बस्तियों को जमीन पर उलट दिया। सवाल है हदीस के मुताबिक कौन सी औरत मर्द के पास कैदी है? ए बेटी, बी बीवी, सी बहन, डी कोई भी नहीं। और सही जवाब है बी बीवी। सवाल है गीबत करना किसका गोश्त खाने के बराबर है? ए गधे का, बी कुत्ते का, सी अपने भाई का, डी लोमड़ी का। और सही जवाब है सी अपने भाई का। सवाल है कुरान मजीद में किसकी मोहब्बत का किस्सा बयान किया गया है? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, डी हजरत लूत अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल है क्या शादी के बाद वलीमा ना करने पर गुनाह होगा? ए नहीं होगा, बी गुनाह होगा, सी मकरूह अमल है, डी कुछ नहीं होगा। और सही जवाब है बी गुनाह होगा। सवाल है नफ्से अमारा क्या किरदार अदा करता है? ए नेकी की तरगीब देता है, बी बुराई की तरगीब देता है, सी वसवसे डालता है, डी डराता रहता है। और सही जवाब है बी बुराई की तरगीब देता है। सवाल है किस महीने में नफली रोजे नहीं रख सकते? ए मुहर्रम, बी रमजान, सी शवाल, डी शबान। और सही जवाब है बी रमजान। सवाल है मेहमान नवाजी के वक्त किसको खाना देना जायज है? ए भाई को, बी बेटे को, सी बहन को, डी फकीर को। और सही जवाब है डी फकीर को। सवाल है सबसे पहले तरावी की बाजमात नमाज किस खलीफा ने शुरू करवाई? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। और सही जवाब है बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है हजरत इमाम हुसैन को कितनी बार जहर दिया गया? ए 3 बार, बी 5 बार, सी 6 बार, डी 9 बार। और सही जवाब है सी 6 बार। सवाल है किस अजीम खातून के घर खादिम फरिश्ते हुआ करते थे? ए हजरत हवा के घर, बी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर, सी हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर, डी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर।
और सही जवाब है सी, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर। सवाल है किस इंसान से अल्लाह ने दोस्ती करने से मना फरमाया है? ए शराबी, बी बेनमाजी, सी झूठा, डी काफिर। और सही जवाब है डी काफिर। सवाल है वो कौन सा इंसान है जो रोज नहाने के बावजूद भी पाक नहीं होता? ए सूदखोर, बी माँ बाप का नाफरमान, सी मुशरिक, डी बेनमाजी। और सही जवाब है सी मुशरिक। सवाल है आसमान पर कड़कने वाली बिजली किस फरिश्ते की आवाज है? ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, बी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की, सी हजरत मैकाइल अलैहिस्सलाम की, डी रत नामी फरिश्ते की। और सही जवाब है डी रत नामी फरिश्ते की। सवाल है सदका फितर अदा ना किया जाए तो क्या नुकसान होता है? ए रोजे का सवाब आधा मिलता है, बी गुर्बत आती है, सी अल्लाह की नाराजगी, डी नमाज ईद कबूल नहीं होती। इस सवाल का जवाब यह है कि रोजे की हालत में जो फजूल या बेहुदा बातें जबान से निकलती हैं, फितराना की अदायगी से रोजे उन चीज़ों से पाक होकर अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसे कबूल हो जाते हैं कि उनकी कबूलियत में कोई रुकावट नहीं होती। इसी तरह सदका फितर से ईद के दिन नादारों और मिस्कीनों की खुराक और पोशाक का इंतज़ाम हो जाता है और ईद की खुशियों में उनको भी शामिल कर लिया जाता है। अलबत्ता हदीस की किताबों में तलाश के बावजूद हमें सदका फितरा अदा ना करने से मुतालिक ऐसी कोई रिवायत नहीं मिली जिसमें सदका फितर अदा ना करने वाले पर किसी किस्म की वईद का जिक्र किया गया हो। और 2024 में कम से कम 300 रुपये सदका फितर मुकर्रर किया गया है। सवाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने साल हुकूमत की थी? ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। और सही जवाब है बी 2 साल। सवाल है 12 रबीउल अव्वल के महीने में रोजाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब होती है? और सही जवाब है सी 333 मरतबा। रोजाना रात को बावजू होकर 333 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और सदके दिल से नियत करके सो जाएं। इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत लाजमी नसीब होगी। सवाल है ताइफ के सफर में कितने शख्स ईमान लाए थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और सही जवाब है ए 1। सवाल है कानों के अंदर खारिश होना किस बात की अलामत है? ए जादू की, बी नजर बद की, सी बंदिश की, डी दौलत मिलने की। और सही जवाब है कानों के अंदर खारिश का होना याददाश्त कम होने की अलामत है। नाजरीन आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।